नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। दो मसले हैं हरियाणा को लेकर। पहला मसला ये कि रणदीप सुरजेवाला 48 घंटे तक चुनाव प्रचार नहीं कर पाएंगे और ना ही मीडिया से बात कर पाएंगे। ऐसा क्यों, वो बताएंगे। दूसरा, हरियाणा में एक लोकसभा सीट पर चुनाव बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है। हिसार लोकसभा सीट पर वहां पर एक देवरानी जेठानी आमने सामने होंगी या दो बहुएं और एक ससुर आमने सामने चुनाव लड़ने जा रहे हैं। चलिए उस पर बात करेंगे। लेकिन जो पहला मसला है, यानी रणदीप सुरजेवाला 48 घंटे तक क्यों नहीं चुनाव प्रचार कर पाएंगे। आपको याद होगा कुछ दिन पहले रणदीप सुरजेवाला एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उस दौरान उन्होंने हेमा मालिनी का जिक्र किया और एक डायलॉग बोला। वो बयान उनका वायरल हुआ, मामला महिला आयोग तक भी पहुंचा। लेकिन आज खबर आई कि इलेक्शन कमीशन ने उन पर 48 घंटे के लिए, यानी वो चुनाव प्रचार नहीं कर पाएंगे, कोई रैली में नहीं जा पाएंगे या वोट नहीं मांग पाएंगे किसी के लिए, और ना ही वो मीडिया से बात कर पाएंगे। एक तो ये मसला। अब दूसरा मसला आपको पता है दोस्तों, आज जेजेपी की एक लिस्ट आई है, उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, और उस लिस्ट में नैना चौटाला को हिसार लोकसभा से उम्मीदवार बनाया गया है। अब इससे पहले वहां से कौन कौन उम्मीदवार आ चुके हैं आपको पता होगा। एक तो बीजेपी की ओर से रंजीत चौटाला मैदान में आ चुके हैं और इनेलो की ओर से सुनैना चौटाला मैदान में आ चुकी हैं। अभी कांग्रेस का उम्मीदवार आना बाकी है। लेकिन एक ही परिवार से 3 उम्मीदवार हिसार की लोकसभा में चुनाव लड़ेंगे, आमने सामने चुनाव लड़ेंगे। अब जो सुनैना और नैना चौटाला हैं, ये रिश्ते में देवरानी और जेठानी हैं, और रंजीत चौटाला इनके ससुर लगते हैं, है ना। और चौटाला परिवार से ये 3 लोग हिसार में चुनाव लड़ने जा रहे हैं और तीनों ही सिरसा से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन हिसार में चुनाव लड़ेंगे। बेशक ये सीट हॉट सीट ना बने या ना हो, लेकिन यहां पर ये चुनाव दिलचस्प हो जाएगा, क्योंकि चौटाला वर्सेस चौटाला होने जा रहा है। हालांकि कांग्रेस के उम्मीदवारों का वेट किया जा रहा है कि कब कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतारेगी। तो जब कांग्रेस के उम्मीदवार मैदान में आ जाएंगे तब पता चलेगा कि कौन कितने पानी में है, खासकर इस सीट पर, हिसार लोकसभा सीट पर, मतलब कौन कितने पानी में है। फिलहाल तो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस लग रहा है, यानी आमने सामने का मुकाबला हरियाणा में बीजेपी वर्सेस कांग्रेस होने जा रहा है, एक आधी सीट को छोड़कर। ठीक है, यानी कि कुरुक्षेत्र की सीट को अगर हम छोड़ दें तो बाकी 9 सीटों पर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस होने वाला है ये मुकाबला। अगर हाँ, ये दूसरी बात है कि अगर कोई कांग्रेस ऐसा कैंडिडेट दे देती है हिसार में कि जिसको लोग पसंद ना करें, तो फिर मुकाबला बीजेपी वर्सेस इनेलो भी हो सकता है। उसमें जेजेपी कहां स्टैंड करती है वो सामने पता चलेगा आने वाले दिनों में। लेकिन फिलहाल मुकाबला जो है वो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस होने वाला है। तो अगर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस होने वाला है तो फिर क्या इनेलो और जेजेपी की जो 2 कैंडिडेट हैं, देवरानी और जेठानी, यानी नैना और सुनैना चौटाला, क्या ये तीसरे और चौथे नंबर की लड़ाई इनके बीच लड़ी जाएगी। मतलब कौन तीसरे नंबर पर आता है और कौन चौथे नंबर पर आता है। तो उसके बाद ये भी मोटा मोटा पता चल जाएगा कि इन दोनों पार्टियों में से कौन कितने पानी में है, यानी किस पार्टी को कितना वोट बैंक जा रहा है, कितने % वोट बैंक जा रहा है। फिर आगे की राजनीति पर, क्योंकि आपको पता है कि 5-6 महीने में विधानसभा के चुनाव भी हैं हरियाणा में। ये जो रिजल्ट है, ये इससे काफी कुछ ये भी पता चलेगा कि आगे की राजनीति हरियाणा में खासकर इनेलो के लिए कैसी रहने वाली है और जेजेपी के लिए कैसी रहने वाली है। फिलहाल एक उम्मीदवार जो है रंजीत चौटाला, वो चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ सुनैना चौटाला भी प्रचार में लगी हुई हैं। अभी कांग्रेस के जब उम्मीदवार आएंगे तब उनका प्रचार देखने को मिलेगा। अब जेजेपी का अब चुनाव प्रचार देखने को मिलेगा। लेकिन अभी तक जो नजर आ रहा है वो यही कि बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं रंजीत चौटाला, उनका कुछ जगह पर विरोध देखने को मिला है। ये आपने देखा होगा पिछले 7, 8, 10 दिनों में कि उनका कई जगह पर जो है वो विरोध हो रहा है।
और वहीं सिरसा की कॉन्स्टिट्यूंसी में भी विरोध हो रहा है। बाकी जब चारों उम्मीदवार आमने सामने होंगे और जब चुनाव प्रचार शुरू हो जाएगा तो फिर पता चलेगा कि पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे पर कौन नजर आ रहा है। बाकी आप क्या कहेंगे, आप जरूर बताइएगा। इस वीडियो के नीचे कमेंट करके आप अपनी राय जो है वो बता सकते हैं, और अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो तमाम लोग इस पर अपनी राय दे पाएंगे। आपको क्या लग रहा है कि चौटाला परिवार में से तीन लोग हिसार लोकसभा पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं और एक ही परिवार से ये 3 लोग हैं। आपका क्या कुछ कहना है जरूर बताइएगा। और चुनावी मौसम में हर रोज चर्चा करेंगे, और ये चर्चा अगर आपको पसंद आई तो आप इस चैनल को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि जो हमारी अगली वीडियो होगी वो आप लोगों तक पहुंच जाए। चलिए फिर मिलते हैं अगले मसले के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।